यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आजमगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भरी हुंकार। शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर कांग्रेस द्वारा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को आजमगढ़ की दोनों सीटों पर जीत दर्ज कर इंडिया गठबंधन को मजबूत और देश में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह की अध्यक्षता में सभी ब्लॉक अध्यक्ष, न्याय पंचायत अध्यक्ष, ग्राम सभा अध्यक्ष, बूथ कमेटियों के साथ सभी साथी उपस्थित रहे। जिला अध्यक्ष ने कहा कि देश में यदि भाजपा से कोई लड़ रहा है वह है हमारे नेता राहुल गांधी, जिन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए देश के गरीब प्रताड़ित लोगों से मिलकर एक नया इतिहास बनाया है। हर वर्ग के लोगों से मिलकर, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे वह किसान हो, सारे लोगों की रागों उन्हीं की जुबानी सुना और उसे बड़े पैमाने पर उठाया है। कांग्रेस की सरकार बनी तो हम इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का काम करेंगे। प्रदेश सचिव अनीश खान ने कहा, भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से डर गए। हमारे इंडिया गठबंधन के नेता के यहाँ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी सरकारी संस्थाओं का गलत इस्तेमाल करके हमारे गठबंधन के साथियों के अंदर भय पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। खरीद फरोख्त करके ही खुलेआम लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही हैं। इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है। 2024 का चुनाव जीतकर गठबंधन का प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प ले चुका है। लोकसभा प्रभारी सदर दिनेश सिंह यादव ने कहा, हम आजमगढ़ के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराने के लिए कमर कस चुके हैं। आजमगढ़ की समस्त जनता आजमगढ़ की दोनों सीटों को जीतकर इंडिया गठबंधन की झोली में देने का कार्य करेगी। आजमगढ़ के लोग हमेशा भाजपा के खिलाफ परिणाम देने का कार्य किए और करेंगे। कार्यक्रम में शहर अध्यक्ष मोहम्मद नजम शमीम, रमेश राजभर, लोकसभा प्रभारी घोसी, आशुतोष द्विवेदी, मनोज कुमार सिंह, अजीत राय, नामी चिरैया कोटी, महिला जिला अध्यक्ष शीला भारती, शमा खान, हरिओम उपाध्याय, अगर बहादुर यादव, मुन्नू मौर्य, तेज बहादुर यादव, बिलाल अहमद बेग, जगदम्बिका चतुर्वेदी, चंद्रपाल यादव, अरविंद पांडे, मोहम्मद आमिर, मिर्जा साने आलम, कन्हैया कुमार राव, प्रदीप यादव, मूलचंद चौहान, ओंकार सिंह, रियाजुल हसन, हरेंद्र सिंह, रविशंकर पांडे, शंभू शास्त्री, रामप्यारे यादव, आंसू मालीराय, अहमद बकार, रिंकू चौहान, यदुनाथ सिंह, शैलेंद्र सिंह, प्रमोइचा, अरविंद जयसवार, कावेरी दुबे, किरण कुमारी, लल्लन मौर्य, यशवंत सिंह, तमाम लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ से पद्माकर पाठक की खास रिपोर्ट। आज की बैठक हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष प्रवीण सिंह जी की अध्यक्षता में हमारे तमाम वरिष्ठ नेतागण, पूरे जनपद के ब्लॉक अध्यक्षगण और हमारे तमाम सीनियर विधानसभा का चुनाव बुलाई गई है। जनपद के दोनों सीटों में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। होने वाले पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं का होनी चाहिए। इस ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर और बूथ स्तर पर इनको क्या जिम्मेदारी देकर किस रूप में कार्य करें, जिससे हमारे दोनों सीटों के इंडिया के गठबंधन सफलतापूर्वक जो है विजयी एक तरफ इंडिया गठबंधन है जो सच के रास्ते पे चल करके हमेशा सच्चाई की बात करते हैं, जो हमारा नेतृत्व वरदानी है, त्यागी है, बड़े बड़े पद को किनारे रह करके देश की सेवा, समाज की सेवा, विकास की बात करते हैं। दूसरी तरफ झूठा वादा करते हैं, झूठे लोग हैं जो सिर्फ कहीं धर्म का सहारा लेते हैं, कहीं जात का सहारा लेते हैं और तमाम ऐसे लोग हैं जो उनका साथ देने की कोशिश भी करते हैं। तो सच और झूठ की लड़ाई है। मेरे ख्याल से 10 साल उनके शासन को देश की जनता देख चुकी है, सच को समझ चुकी है और जो झूठे वादे किए, झूठे काम किए, झूठे लोगों को भी समझ चुकी है। तो आने वाले समय में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सफल होंगे। अब ये अभी हम नहीं कह सकते कितनी सीटें लेंगे, लेकिन हमें जहाँ तक उम्मीद है, जहाँ हम पर यहाँ है, यहाँ दोनों सीटों पे विजयी होंगे। देखिए वो कुछ भी कह सकते हैं। मैं जहाँ का रहने वाला हूँ
अम्बेडकर नगर जनपद का रहने वाला हूँ। वहाँ लालजी वर्मा जी विधायक इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। आप मीडिया के साथीगण हैं, आप खुद यहाँ से पता कर लीजिए, चाहे जा करके चाहे पता कर लीजिए वहाँ की स्थिति क्या है। यहाँ आजमगढ़ जनपद में धर्मेंद्र यादव जी जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं, घोषित हुए हैं इंडिया गठबंधन के। उनकी स्थिति क्या रही आप स्वयं जानते हैं, तो उनकी बात झूठी है कि सही है, आप अपनी आत्मा से स्वयं समझ सकते हैं। तो इसी मुद्दा हमारे नौजवानों के रोजगार के लिए, किसानों की भलाई के लिए, किसानों के समर्थन मूल्य दिलाने के लिए, बहन बेटी की सुरक्षा के लिए, यही हमारा मुद्दा प्रमुख है। और आजमगढ़ सांसद गणेश लाल यादव ने दावा किया है कि जो गठबंधन है ये समाप्त हो जाएगा और कांग्रेस का कोई ऐलान नहीं है। कह रहे हैं कि इस बार जो कतई मेरे ख्याल से कोई भी साथी अपनी बात को नहीं कहते। कोई भी प्रत्याशी चुनाव लड़ता है वो समझते हैं। निरहुआ जी जो यहाँ के सांसद हैं वो पूर्ण रूप से समझ चुके हैं कि हमारी स्थिति क्या है, आने वाले चुनाव में कितने ज़्यादा मतों से वो हारेंगे, वो खुद भी जानते हैं। मैं कई क्षेत्रों में यहाँ गया, तमाम औरतें वहाँ महिलाएं जो है उनको घेर ली थी, जो है वो कभी यहाँ आने जाने का काम जितना आना चाहिए वो नहीं किए हैं। पूरी तरीके से वो यहाँ विफल हुए हैं और चुनाव बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मतों से वो हारेंगे। ऐसा है कि बेसिकली कहने कि दो तरह की पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी से चुनाव के लिए आई, वह चुनाव जीतने के लिए हर वह कार्य करती है जो न जिसकी सामाजिक स्वीकृति है न जिसकी राजनीतिक स्वीकृति है। वह सिर्फ 12 महीने 24 घंटे सिर्फ वह एक ऐसा षड्यंत्र करती है कि जिससे पब्लिक भावुक हो सके, भावना में धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर चुनाव कैसे जीत ले, इसलिए आपको लगता है कि भाजपा कुछ न कुछ कर रही है। कांग्रेस देश की जो भावना है, देश के संविधान की जो वो भावना है, उसकी आत्मा कैसे जिंदा रहे, भाईचारा करा, इसके लिए काम करती है। अभी आपने देखा राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा की, उसके पहले पद यात्रा की थी। हर चुनाव में कांग्रेस मुद्दों को लेकर, बेरोजगारों को लेकर, शिक्षा को लेकर, अपराध को लेकर, जो पूरे देश की संपत्तियां बेची जा रही हैं, जो संविधान को खत्म किया, लोकतंत्र की संस्थाओं को समाप्त किया जा रहा है, सबको लेकर के लगातार संघर्ष कर रही है। अब आइए आप कहते हैं दिख नहीं रही है। विगत 5 वर्षों में आजमगढ़ जनपद में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सड़कों पर कौन दिखा? सिर्फ कांग्रेस दिखी। चाहे एनआरसी का मामला रहा हो, चाहे पलिया में किसी बासी का मामला रहा हो, चाहे गोदौरा का मामला रहा हो, जितने मामले आपने देखे होंगे सारे मामलों में कांग्रेस खड़ी रही। उसका नतीजा रहा कि हमारे ऊपर मुकदमा भी हुआ, हमें जेल भी जाना पड़ा। तो भाजपा ने हर हथकंडा अपनाया। मैं आज आपसे बता देना चाहता हूँ, देश की जनता भी जान चुकी है, उसके अंदर बहुत पीड़ा है। वो समझ चुकी है कि गुजरात के कुछ चुनिंदा लोगों को पूरे देश को भेजा जा रहा है, उसका बदला 2024 में लेगी। हमारी पार्टी के नेतृत्व ने सपा से गठबंधन किया है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता गठबंधन धर्म का सम्मान करेगा, निभाएगा और आजमगढ़ से दोनों लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त कराएगा। सर, जनता की अगर माने तो जनता का साथ नेशनल पार्टी लेकिन कांग्रेस पार्टी धरातल पर कहीं नजर नहीं आई। क्या लगता है चुनाव पर? भाई मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर हम धरातल पर न होते, लोग तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को लोगों ने पप्पू बनाया, पागल बनाया। हमने आज़ादी के बाद सबसे कम वोट में पाया, 2175 वोट पाया। तो वोट ये पैमाना नहीं कि अगर हम वोट नहीं पाए तो हम नेता नहीं है, हम संघर्ष नहीं, हमारे अंदर क्षमता नहीं है। हम तो लोगों के लिए हम न खड़े हुए। आप बताइए, आप प्रेस के लोग हैं, कौन सा ऐसा मुद्दा था जहाँ बसपा खड़ी हुई, जहाँ भाजपा खड़ी हुई? खड़ी तो कांग्रेस न हुई। भाई लोगों ने वोट इसलिए नहीं दिया कि लोगों को लग रहा था कि हमको भाजपा को हराना है, लोग सपा की तरफ चले गए। जिसके दिमाग में था कि सपा को हराना, वो भाजपा की तरफ चला गया। इस बार भी उसी तरह से लोगों के दिमाग में है कि हमको भाजपा को हराना है। सारे लोग एक मत होकर के, और मैं बता दे रहा हूं आपसे कि बहन जी को प्रत्याशी नहीं मिल रहा। दलित समाज भी जान रहा है कि संविधान को अगर बचाना है तो गठबंधन को, जो इंडिया है, उसको जिताना है। आपकी पार्टी क्या भूमिका निभा रही है? मेरी पार्टी की भूमिका यह है कि पूरे त्याग करके पूरे देश में जहाँ भी क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं उनको सम्मान देने का काम कर रही है कि देश जरूरी है, हमें सीट मिले न मिले यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मोदी हटना चाहिए, क्योंकि मोदी देश को बर्बाद कर रहा है। धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर सब कुछ खत्म हो जाएगा आने वाले समय। जो घोटाला सामने आया है, बहुत घोटाले हैं। असली घोटाला तब आएगा जब इस सत्ता से हटेंगे। असली घोटाला तब आएगा, पूरे देश की जो मीडिया है, जो मुख्य थीम की मीडिया है,
वो पूरी तरीके से बड़े लोगों के हाथ में है। वह वही स्टोरी आती है जो स्टोरी उनके मुताबिक होती है। जिस दिन सत्ता में नहीं रहेंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, खास तौर से 2 लोगों को, अमित शाह को और मोदी जी को जेल जाना है, कोई रोक नहीं पाएगा।